नहीं, देखो, जयराम जी के जो आरोप है निराधार है, क्योंकि वो विपक्ष के नेता है और सरकार के ऊपर आरोप लगाना उनकी जो है नैतिक जिम्मेवारी है और उनकी जो है ड्यूटी है। अब वो सरकार की तारीफ थोड़ी करेंगे। विपक्ष के नाते, हमारे विरोधी, राजनीतिक विरोधी के नाते उनका जो काम है वो सरकार पे आरोप लगाना है और सुर्खियों में बने रहने के लिए जो जो तथ्यहीन बातें जो है बोलना है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अस्पतालों में इलाज, कौन कह रहा है कि हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है? आज हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने 68 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श चिकित्सालय स्थापित किया है और हर हॉस्पिटल में 5 स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग जो है की जा रही है। 68 में से मुझे लगता है अधिकांश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो आ गए हैं, कुछ में नहीं आए होंगे, मगर 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो है गायनी का स्पेशलिस्ट है, मेडिसिन का है, ऑर्थो के है और रेडियोलॉजी के हैं। ये पांचों के स्पेशलिस्ट आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दवाई की कोई हिमाचल प्रदेश में कमी नहीं है। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे आईजीएमसी है, हमारे चाहे टांडा है, वो आयुष्मान भारत के तहत और हिम केयर के तहत जो है व्यापक रूप से जो इलाज हो रहा है। अब जो आयुष्मान भारत स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और वो हिमाचल प्रदेश सरकार को 55 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत की स्कीम के तहत देती है, जबकि हिमाचल सरकार जो है लगभग 125 करोड़ रुपए के करीब जो है आयुष्मान भारत स्कीम के ऊपर खर्चते हैं। और वो जो पैसा है 55 करोड़ रुपए से ऊपर हिमाचल सरकार अपनी जेब से खर्चती है। हिमकेयर स्कीम में भी जो है वो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, मगर बहुत सारा इलाज जो है इस हिमकेयर स्कीम के थ्रू हिमाचल प्रदेश में लोगों का हो रहा है। ऐसी बात नहीं, ये तो तर्कहीन बातें जो है ये कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सुचारू रूप से विकास हो रहा है। हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। अब जो आप जैसे सीमेंट की बात करते हो कि आज 5 रुपए सीमेंट के दाम बढ़े हैं, ये बात ठीक है, क्योंकि सीमेंट जो है वो फ्री कंट्रोल का आइटम है। सीमेंट के रेट पे ना हिमाचल सरकार का ना ही केंद्र सरकार का जो है वो कंट्रोल है। ये बात ठीक है कि 5 रुपए दाम बढ़े हैं। अभी जब से हमारी सरकार हुई है, कोई 2 साल में सीमेंट के दाम लगभग कोई 25 रुपए से 30 रुपए बढ़े हैं। मगर पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 से 2022 तक रही थी, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो दाम सीमेंट के दाम है वो 130 रुपए बढ़े हैं और उस हिसाब से हमारे यहाँ कोई ज़्यादा नहीं बढ़े। मतलब क्योंकि हर आइटम का जो है, चाहे जो कंज्यूमर आइटम्स है, इनके समय समय पे दाम जो है बढ़ते हैं, मगर हम सुनिश्चित करेंगे कि भाई ये दाम कंपनी ने क्यों बढ़ाए हैं और हम कोशिश करेंगे अब इसको रोकने की करेंगे और कहें कंपनी को कहेंगे कि इसको जो है वापस ले। माइनिंग पॉलिसी की क्या अपडेट है? नहीं, अभी मैंने 2 दिन पहले माइनिंग डिपार्टमेंट का रिव्यू किया था और हमारी कोशिश है हिमाचल प्रदेश में इलीगल माइनिंग जो है वो रोकी जाए और साथ ही साथ हमारा जो रेवेन्यू है वो किस तरह से बढ़े। नई माइनिंग पॉलिसी आने के बाद हमारा इस वित्तीय वर्ष में हमें उम्मीद है कि लगभग 350 करोड़ रुपए के करीब हमारा रेवेन्यू आएगा। जब हमारी सरकार बनी थी उस साल हमारा रेवेन्यू 22-23 में हमारा रेवेन्यू 200 करोड़ था। अब हमने पिछले उसको इंक्रीज करके हमने उसको 150 करोड़ 2 साल के अंदर हमने रेवेन्यू को 150 करोड़ पहुंचाया। तो हम कर रहे हैं। इलीगल माइनिंग के लिए भी हमने जो है टास्क फोर्स बना रहे हैं। एक कंबाइंड हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट है, होम गार्ड से जवान या पुलिस से हम कांस्टेबल्स लेके एक टास्क फोर्स बना करके हम जो है चेकिंग करेंगे। हमने ऊना जिले में माइनिंग जो है नए लीजेज, जो पुराना काम तो चलता रहेगा, जो नई एप्लीकेशंस हम इन टर्म्स ऑफ क्रशर्स एंड इन टर्म्स ऑफ माइनिंग लीजेज वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने ऊना जिले में उसको जो है बंद कर दिया है और हम उसका सर्वे करेंगे कि वो कितना मटेरियल है, क्या हो सकता है, डिग्रेडेशन हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। और इलीगल माइनिंग की शिकायतें भी ऊना से बहुत आ रही थी, तो हम इलीगल माइनिंग को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने जो माइनिंग में है, जैसे एम फॉर्म है, वो हम ऑनलाइन सिस्टम, हम आईटी सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और हम ऑनलाइन सारे जो माइनिंग के जो एम फॉर्म्स हैं, और क्योंकि एम फॉर्म्स हमको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स और आईपी डिपार्टमेंट भी यूज़ करता है, ये भी शिकायतें थी कि एम फॉर्म की अवेलेबिलिटी नहीं है, एम फॉर्म डुप्लीकेसी होती है, कि एक ही एम फॉर्म 2 डिवीजनों में वो कॉन्ट्रैक्टर उसको लगा देता है और कई एम फॉर्म स्टेट से बाहर से भी जो है वो फर्जी
फॉर्म नहीं आते हैं वो डिविजन्स को आईपीएच और पीडब्ल्यूडी को दे देते हैं और वो एक्सचेंज उसको वेरीफाई नहीं कर पाते। मगर अब हम ऑनलाइन आईपीएच के डिवीजन और पीडब्ल्यूडी के डिवीजन ऑनलाइन हम उनको अपने आईटी सिस्टम से उसको जोड़ेंगे ताकि एक्सचेंज को भी सुविधा होगी कि जो उनके पास एम फॉर्म आएगा उसका क्यू कोड से वो उसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो ये रेवेन्यू की लीकेज जहां हो रही है हम उसको रोकने के प्रयास कर रहे हैं। सर अभी तक 2 साल के टेन्योर में गवर्नमेंट को और खासतौर पर उद्योग विभाग में कितने इन्वेस्टर अभी तक आए हैं और आगे क्या टारगेट है? ये देखो हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे बलड्रग पार्क है, हमारे मेडिसिनल डिवाइस पार्क है, हमारी यूनिटी मॉल है, इसमें बहुत हमने प्रोग्रेस की है। बलड्रग पार्क में भी फिर 50 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। हमने पानी है, सड़क है, बिजली है, उसके टेंडर्स करके 80% काम हो चुका है। अब हम जो लैंड है, क्योंकि एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं हुई थी, ईसी नहीं हुई थी, पब्लिक हियरिंग नहीं हुई थी, वो अब हो गई है और हम अब जल्दी ही हम जो लैंड डेवलपमेंट का जो काम है उसको शुरू करने जा रहे हैं, उसके टेंडर होंगे। और इसी तरह से मेडिसिनल डिवाइस पार्क में भी हमारा 80% से अधिक जो है काम जो है वो शुरू, क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट्स जब हमें मिले उस वक्त सिर्फ ये कागजों में थे, मगर अब हमने इनको बहुत तेजी से आगे इसको डेवलप जो है वो किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कोई लगभग कोई 15,000 करोड़ के करीब हिमाचल प्रदेश में नई इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल में आई है। यूनिट्स लग रहे हैं, हमारे पास और भी केसेस आए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए। सर अभी सरकार के अंदर जो चल रहा है कि भाई अभी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, क्या इसको पूरा कर दिया जाएगा शीघ्र? नहीं, हिमाचल प्रदेश की फाइनेंस स्थिति अच्छी है, ठीक है। एम्प्लॉइज को सैलरी, पेंशन और विकास के कार्यों के लिए पैसे मिल रहे हैं। बाकी तो आई एम नॉट द फाइनेंस मिनिस्टर, अब इस पे तो मुख्यमंत्री। नहीं, ट्रेजरी कौन कहता है ट्रेजरी बंद है? ट्रेजरी से पेमेंट हो रही है। अभी पिछले हफ्ते जो है 550 करोड़ रुपए की तो क्लियरेंसेज जो है ट्रेजरी से भी हुई है। तो ये बात